बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज आपकी खिदमत में जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ वो है बीफ बिरयानी, जो कि बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बनने वाली है। नहायत ही मज़ेदार, मसालेदार और खुशबूदार है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए झटपट बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी को अपनी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, मैंने ये 1.5 किलो से ज़्यादा है, ये मैंने बीफ ले लिया है। इसकी दरमियानी साइज़ की बोटियाँ कर ली हैं और अच्छे से इसे धो के बिल्कुल इसका पानी निथाड़ लिया है। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 4 अदद प्याज ले ली हैं, जिन्हें मैंने बारीक कट कर लिया स्लाइसेस में। और 4 से 5 ही मैंने टमाटर ले लिए हैं, इन्हें भी कटिंग कर लिया है। ये अदरक लहसुन का पाउडर है, जो मैंने 1.5 चम्मच ले लिया है। 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं, थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, थोड़ी मैंने छोटी इलायची ले ली है। दालचीनी 2 से 3 टुकड़े ले लिए हैं, 3 फूले बादियान ले लिए हैं। 2 से 3 मैंने हरी सब्ज़ी इलायची ले ली है। 1.5 चम्मच के बराबर भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। ये तमाम मसाले हम बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए, एक पैन ले लेंगे, कढ़ाई ले लिए मैंने, इसमें मैं 2 कप के बराबर ऑयल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऑयल गर्म हो गया है तो इसी वक्त हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने बहुत एहतियात से गोल्डन फ्राई करना है, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हम यही गलती करते हैं कि प्याज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है तो अक्सर हमारी बिरयानी का कलर बहुत ख़राब हो जाता है। ये देखिए, हर तरफ से बिरयानी की प्याज बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। बस हमारी प्याज यहाँ पे डन है। तो अभी मैं यहाँ पे मसाले, जो मैंने गरम मसाले रखे थे, वो इसमें ऐड कर दूँगी। ये गरम मसाले भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ सके। चम्मच से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब अदरक लहसुन का पाउडर जो हमने रखा है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमने गोश्त रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, अब हमने ये गोश्त ऐड कर दिया है, तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है, 2 से 3 मिनट तक इसको भूनना है ताकि गोश्त का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, वाइट पे आ जाए। ठीक है, तो हमने चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है, इसको एक तरफ रख के छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये देखिए, इसी तरीके से हम अच्छे से मिक्स करके चम्मच चलाते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारा गोश्त का कलर देखें चेंज होता गया है, आप देख लें बिल्कुल चेंज हो गया है। ये देखिए, पूरी तरह से कलर चेंज होने के बाद अब हम इसमें जो हमने टमाटर कट करके रखे हैं वो भी इसमें ऐड कर देंगे और चम्मच मुस्तकिल चलाते रहेंगे। ये देखिए, चम्मच से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो सकें। अब इसमें हम कुछ पिसे हुई स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये 2 से 2.5 चम्मच मैंने पिसी हुई हल्दी ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच ही मैं पिसी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 2.5 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है। ये देखिए, और 1/2 चम्मच में इसमें चिली फ्लेक्स कुटी हुई मिर्च ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये स्पाइसेस हमने ऐड कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें 1 से 1.5 चम्मच सौंफ ऐड कर रही हूँ और 1 से 1.5 चम्मच ही मैं साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। ये मैंने कूट के भून के रखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, वैसे तो बेसिकली जब हम बिरयानी बनाते हैं ना तो उसमें सिर्फ जायफल जावित्री जाती है, लेकिन अगर थोड़ा अलग तरीके से हम बनाएं तो उसके अंदर हम सौंफ और धनिया का भी यूज़ करते हैं, तो एक अलग सा टेस्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मसाले डाल ऐड करके हम अच्छे से चम्मच चला लेंगे और मैं तकरीबन इसमें 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ कि हमने गोश्त को गलाना है। ये देखिए, अब इसको हमने गलने के लिए छोड़ देना है, तो कवर कर देंगे हम तकरीबन। अब मैं 1 घंटे के बाद देखूँगी। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है तकरीबन,
तो हम देख लेते हैं। देखें पानी बहुत कम रह गया है, अभी भी है लेकिन कम है। अब इसमें भुनाई करते जाएंगे हम अच्छे से। नमक मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया था, तो मैं नमक भी इसमें ऐड किए दे रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1.5 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, इसलिए 5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितना रखना है, ठीक है। और देखिए मसाले का कलर आप देख सकते हैं, मसाला हमारा भुनता जा रहा है, यानी कि बीफ का जो कोरमा है वो तकरीबन हमारा रेडी होता जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। बस ये देखिए, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कवर करके थोड़ी सी देर के लिए रख देना है। तो ये देखिए 1.5 किलो चावल हैं ये बासमती चावल। इसको हम तकरीबन थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, ठीक है। ज़्यादा हमने देर तक नहीं भिगोना है, क्योंकि फिर ये चावल ख़राब होने का डर होता है। तो अच्छी तरह से बीन के इनको अच्छे पानी 3-4 पानी में धोकर और भिगो देना है, ठीक है। ये देखें, बस अब क्या करना है, हम दोबारा से अपना कोरमा देख लेते हैं कि कोरमा हमारा रेडी है कि नहीं। ये देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। कोरमा हमारा बहुत ही शानदार, कोरमे में से खुशबू आ रही है माशाल्लाह। और आप कलर भी चेक कर सकते हैं कोरमे का। यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चें मैंने लंबे स्टाइल में कट कर लिए है, बीच में से दरमियान में से। ये तकरीबन 7-8 हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने लंबी कटिंग कर ली है, ठीक है। अब इसे हम ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हरा धनिया और पुदीना भी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर अच्छे से बिरयानी कोरमे में आ सके। बस अब हम कवर करके चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमारा कितना अच्छा सा शानदार सा रोगन आ चुका है। यहाँ पर हम हरा धनिया और पुदीना मैंने बारीक कट करके रखा है वो ऐड कर देंगे, और बस चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा कोरमा तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब हम चावलों को बॉईल करने की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए, अब एक पतीला ले लेंगे हम, खुले मुंह का बर्तन। उसके अंदर तकरीबन 9-10 गिलास हम पानी के ऐड कर लेंगे। पानी को हमने अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए, इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। नमक हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें तकरीबन 5 से 6 चम्मच, ठीक है। बस नमक डाल के हम पानी बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये देखें पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब जब पानी बॉईल हो गया तो इसमें हम सारे चावल ऐड कर देंगे पानी निकाल के, ठीक है। ये देखिए सारा पानी हमने निकाल लिया है चावलों में से। अब हम चावल ऐड कर देते हैं। अब अच्छे से हमने चावलों को उबाल आने देना है, और फिर थोड़ी देर बाद चेक करना है कि चावल कितने हद तक गल चुके हैं। हमने बस एक कनी छोड़नी है, ठीक है। अच्छे से हम नमक को चावलों को मिक्स कर देंगे पानी में और कवर कर देंगे। ये देखिए, अब हमारे पानी में चावल बॉईल होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, चावल जब ये ऐसे मसला जाए उंगली पर तो समझ लें हमारे चावल डन हैं। तो बस मुझे 5 से 6 मिनट लगे, चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। बस हम इसका पानी अच्छे से निथार लेंगे, स्ट्रेनर में खुश्क कर लेंगे और चावल अलग कर लेंगे। ये देखिए कोरमा हमारा बिल्कुल रेडी था। तो ये मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड करके ये आलू उबाल लिए थे, ठीक है, छिलका उतार के। ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। आलू ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो ऐड कीजिए वरना नहीं कीजिए। हमारे यहाँ शौक़ से खाए जाते हैं, इसलिए मैं आलू का ऐड कर रही हूँ। ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलूओं को, ताकि मसाला आलूओं में भी अच्छे से मिक्स हो सके। अब क्या है कि हमने खुले मुंह का बर्तन ले लेना है, पतीला। तो क्योंकि हमने इसमें तह लगानी है, तो नीचे में इसकी तह में पहले कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी थोड़ा सा, उसको अच्छे से फैला लेंगे। फिर उसके बाद एक तह चावलों की और एक तह हम कोरमे की ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से सारे 3 से 4 तह हम लगाएंगे। ये देखिए, मज़ेदार सी बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी बनके रेडी होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। ये देखिए, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप तह लगा लेंगे। ये देखें, यहाँ पर हमारी सारी तह रेडी हो चुकी है। बस अच्छे से हम इस पे चावल फैला लेंगे आखिरी तह पे। अब अच्छे से हम चावल फैलाने के बाद अब मैंने थोड़ी सी प्याज जो मैंने ब्राउन करके रखी थी वो ऐड कर देंगे, और हरा धनिया और पुदीना कट करके रखा था वो भी इस पे ऐड कर देंगे। ये देखें, चारों तरफ हम फैला देंगे। अब फूड कलर जो है मैंने थोड़ा सा घोल के रखा था, ऑरेंज फूड कलर, और उसके अंदर बिरयानी एसेंस ऐड किए थे 10 ड्रॉप्स। ये देखिए, इसे हम अच्छे से फैला लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा। ठीक है, ये देखें, बहुत अच्छा सा हमने इसको फैला लिया है। और अब यहीं पर ही मिस हो गया है मेरे से, मैंने इधर ऑयल यूज़ किया था, हाफ़ कप के बराबर फैला दिया था डाल इसके ऊपर। अब इसको हम पहले नीचे तवा रखेंगे और फिर पतीला रख के कवर कर देंगे, कपड़ा कोई रख के, और कोई वेट रख देंगे। पहले हम 5 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाएंगे, उसके बाद स्लो आंच कर देंगे। तो ये देखिए, हम चेक कर लेंगे कि स्टीम अगर आ रही है, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बिल्कुल डन हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब अपनी बिरयानी को सर्विंग ट्रे में निकाल लेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार, खुशबूदार, लजीज बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप कलर भी चेक कर सकते हैं, खिले खिले चावल, देखिए कोई भी चावल टूटा नहीं है। बहुत ही मज़े के और जायकेदार बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, आप झटपट ये बिरयानी कोई भी गेस्ट आए आपके घर में फ़ौरन बना सकते हैं। उसके अलावा घर में भी आप रेगुलर बेस पे भी बना सकते हैं। ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार लगती है, मज़े की लगती है, और आप रायता सलाद के साथ सर्व कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।